आज हम बात करेंगे कॉस्मेटिक यूज़ ऑफ बोटॉक्स के बारे में। बोटॉक्स एक ट्रेड नेम है, बेसिकली इससे न्यूरोटॉक्सिन जो कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रिंकल्स होते हैं, जिन्हें हम झुर्रियाँ भी कहते हैं, उसको ये कम करता है या मिटा देता है फॉर द टाइम बिंग। इससे टेम्परेरी ब्लॉकेज। सो बेसिकली जो झुर्रियाँ या रिंकल्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, स्टैटिक रिंकल्स एंड डायनेमिक रिंकल्स। डायनेमिक रिंकल्स जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही हैं और कुछ समय के बाद जब ये रिंकल्स परमानेंट हो जाते हैं तो उन्हें स्टैटिक रिंकल्स बोलते हैं। बोटॉक्स बेसिकली डायनेमिक रिंकल्स जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से झुर्रियाँ हो रही है उन पर काम करता है। बोटॉक्स लेना कब शुरू करना चाहिए? पहले हम बोलते थे कि इसे आफ्टर 30 आप स्टार्ट कर सकते हैं, पर एज लाइफस्टाइल चेंजेस और जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से रिंकल्स अब लोगों के चेहरे पे बहुत जल्दी अपीयर होने लगे हैं, तो अब आप इसे अपनी 20s में भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 महीने से 6 महीने तक रहता है, उसके बाद आपको इसे रिपीट करना पड़ता है। जैसे जैसे जो रेगुलरली बोटॉक्स ले रहे होते हैं, ये जो लाइफ स्पैन है ये बढ़ता जाता है। तो जो अगर आपको पहले अपना बोटॉक्स 3 महीने में या 4 महीने में रिपीट करवाना पड़ रहा था, अब वो हो सकता है 6 महीने में या 7 महीने बाद रिपीट करवाना पड़े। बोटॉक्स एक लंच टाइम प्रोसीजर है। आप आएंगे, आप 10 से 15 मिनट में आपका बोटॉक्स हो जाएगा और आप अपने काम पर वापस चले जाएंगे। बोटॉक्स के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी होती हैं, क्योंकि बोटॉक्स में हम इंजेक्शंस लगाते हैं, तो एटलीस्ट फॉर ए डे हम बोलते हैं कि आप मेकअप ना पहने, मेकअप का यूज़ ना करें। दूसरा, अल्कोहल कंजप्शन भी एक दिन तक ना करें, क्योंकि अल्कोहल में ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तीसरा, आप उल्टा होकर ना सोएं बिस्तर पर कम से कम एक दिन के लिए। फेशियल मसाज ना करवाएं। ये सब कुछ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि बोटॉक्स अपनी जगह से इधर उधर माइग्रेट करे। तो ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं करनी होती है जो हमारे बोटॉक्स को माइग्रेट करवा सकती है। बेसिकली हमको अपने फेस की एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना होता है। बोटॉक्स बेसिकली आपको फ्रेश लुक प्रोवाइड करता है। कुछ लोगों का कहना है कि बोटॉक्स की वजह से हमारा एजिंग प्रोसेस बढ़ गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप एक समय से बोटॉक्स ले रहे थे एंड आफ्टर 2 और 3 ईयर्स में भी आपने डिसाइड किया कि अब मुझे बोटॉक्स नहीं लेना है। तो अभी तक आप अपना जो चेहरा देखते आ रहे थे, आपको उसी चेहरे को देखने की आदत पड़ गई है। बट पिछले 2-3 साल में जो एजिंग के चेंजेस आए हैं वो अब आपको बोटॉक्स छोड़ने के बाद दिखाई देने लग गए हैं। सो बोटॉक्स की वजह से एजिंग प्रोसेस इंक्रीज नहीं होता है, इस रादर उल्टा इसकी वजह से एजिंग प्रोसेस धीरे हो जाता है। फॉर मोर क्वेरीज एंड इफ़ यू आर विलिंग फॉर योर बोटॉक्स, प्लीज़ कंसल्ट टू अस एट कोनार्क एस्थेटिक्स, गुरुग्राम, सेक्टर 57।